and I've seen it. Mhm. And you don't want to listen to the bad. Have you seen The Devil? Yeah. How? Like I was really high. तो ऐसा माना जाता है कि एम्स्टरडैम में जितने लोग हैं या फिर यहाँ पर जितने हाउसेज हैं, रेजिडेंट्स जो हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ पर बाइसिकल्स हैं। अब यहाँ की रोड्स आप देखोगे तो ग्रे से ज़्यादा रेड रोड्स नज़र आएंगे, और रेड रोड्स का मतलब है कि या तो पेडेस्ट्रियन, बाइकर्स या फिर बाइसिकल्स के लिए जो कारखाना होता है पूरा बाइसिकल्स का। फिर और ये खड़ी हुई हैं और इतने लोग चला रहे हैं, जहाँ देखोगे हर तरफ साइकिल, हर तरफ बाइसिकल। लोगों को छोड़ो भाई, यहाँ पे पुलिस वाले भी साइकिल लेके डोल रहे हैं, देख रहे हो? सामने भीड़ देखो कितनी बढ़िया हो रखी है। तो ये है भाई मैनिकिन पीस वोटेड नंबर 1 हॉलैंड फ्राइज, बहुत फेमस है। सोचो लाइन लगा रखी है लोगों ने। तो उस कंडीशन में इनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और जितना ये लोग पतला रखेंगे उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा नीदरलैंड में। तो यूनिक है भाई। सबसे फेमस ब्रिज एम्स्टरडैम सिटी, जो आप इसके रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में आओगे, और ये वाली जो स्ट्रीट्स है ना पतली पतली, ये सारी स्ट्रीट्स में वही सब है। को बड़े टाइम बाद भाई पार्किंग मिली है, बढ़िया पर्सनल प्राइवेट पार्किंग। और इसका रीज़न ये है, हम लोगों को यहाँ पर पे नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि दीदी का फ्लैट है सामने, ये वाला दीदी का अपना फ्लैट है ये, तो सामने इनकी प्राइवेट पार्किंग थी, तो यहीं पर ही आके हमने खड़ी कर दी थी गाड़ी। बाकी मौसम देखोगे ना अगर, तो देखने में बड़ा सुहाना लगेगा। सनी वेदर है, बढ़िया धूप निकली हुई है, और चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। इतना ज़्यादा नहीं है ग्रीनरी अभी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ड्राई मौसम हो रखा है, मंथ ही ऐसा है। बट एक्चुअल में भाई मौसम इतना सुहाना नहीं है, ठंड हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर अभी हो रहा है लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बट फील्स लाइक 3 या 4 डिग्री हो रहा है, क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज़। अभी मैं एम्स्टरडैम सिटी में नहीं हूँ, बट मैं एम्स्टरडैम सिटी के पास में एक दूसरी सिटी है अल्मेरे, वहाँ पर हूँ। यहाँ से जो लगभग ड्राइव है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो ट्रैवल करने का डिस्टेंस और टाइम लगता है, वो लगभग 30-35 मिनट्स के आसपास का टाइम है। मैं चाहता तो मैं गाड़ी भी लेके जा सकता था, बट पार्किंग ढूंढो जाके और गाड़ी में पहुंच जाओ, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरे नीदरलैंड्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो लगभग सेम ही होगा। तो मेरे को लगा कि आप लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखाना चाहिए एम्स्टरडैम सिटी के अंदर, नहीं तो एटलीस्ट मैं दूसरी सिटी से एम्स्टरडैम सिटी में जाने तक का आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन बता दूँ, टिकट्स कहाँ से लेते हैं, ठीक है, और क्या क्या एप्लीकेशन है जहाँ से आप लोग टिकट, बसेस, ट्रैम्स या फिर नॉर्मल ट्रेन्स की टिकट ले सकते हो। वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ एम्स्टरडैम सिटी सेंटर घुमाऊँगा, बाकी जो स्ट्रीट्स हैं, क्रूज़ है और फूड है, बेसिकली हॉलैंड फ्राइज़ बहुत ज़्यादा फेमस है एम्स्टरडैम में, वो सब कुछ ट्राई करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज़ की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी ब्लेज एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्स। राइट नाउ आई एम इन अल्मेरे, जैसा कि मैंने बताया, और अभी हम लोग जा रहे हैं एम्स्टरडैम एक्सप्लोर करने। वैसे तो एम्स्टरडैम सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बट अल्मेरे सिर्फ 30-35 मिनट दूर होने के बावजूद भी आप देखोगे ना, थोड़ी शांत सी जगह, एकदम पीसफुल, ज़्यादा शोर शराबा नहीं। यहाँ पर मैंने कोई रेस्टोरेंट नहीं देखा अभी तक। सोचो, हो सकता है कि मेन रोड पे जाके कहीं रेस्टोरेंट वगैरह दिख जाए, बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं दिखी हैं, और दिखे भी हैं तो सिर्फ 2 या 3 माले की जो बिल्डिंग्स होती है ना, 2-3 फ्लोर, वही। अब दीदी का भी जो फ्लैट है वो 3 फ्लोर का है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है। सेकंड फ्लोर में मैं रुका हुआ था, वो चल के चलो आज शाम को दिखाऊंगा रात में। बट उसके अलावा मैंने ऐसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखी। बस स्टॉप्स देखोगे ना तो यहाँ पर ऐसे होते हैं, देखो ये देखो, कांच के बने हुए हैं, और इसका रीज़न ये है कि ठंड तो यहाँ पर पड़ती है भाई, नो डाउट। अभी 1 महीने बाद यहाँ पर एक्सट्रीम ठंड होगी, बर्फ़ भी होगी शायद, मुझे आइडिया नहीं है मेरे में स्नोफॉल होती है कि नहीं होती है। तो इसी वजह से इंडोर बनाए जाते हैं ताकि हवा वगैरह ना लगे बहुत ज़्यादा। भाई याद है मुझे लास्ट टाइम जब मैं आया था एम्स्टरडैम, उस टाइम पे इतनी एक्सट्रीम ठंड थी। जिस दिन हम एक्सप्लोर करने जा रहे थे मेन सिटी सेंटर, उस दिन तो बैंड बज गई थी पैदल चल चल के वहाँ का जो ट्राम स्टेशन था वहाँ तक जाने में, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी ठंडी। बट इस बार ऐसा नहीं है, बड़ा ही सनी वेदर है, हल्की फुल्की ठंडी हवा चल रही है, बट बेरेबल है, घूमा जा सकता है। अभी फ़िलहाल मुझे जाना है एम्स्टरडैम सेंट्रल, जो कि सेंटर स्टेशन है एम्स्टरडैम का, और अल्मेरे में हूँ मैं। तो योर करंट लोकेशन लगा के मैंने देखा था कि रूट क्या पड़ेगा, तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे थे। गाड़ी से 46 मिनट, 53 मिनट्स अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ तो। बट मैंने अभी आपको 30-35 मिनट दिखाया, वो मैंने आपको ट्रेन जर्नी बताई थी। इसमें इंक्लूडेड है हमारी जो यहाँ से 10 मिनट की वॉक है, वहाँ 2-4 मिनट की वॉक है। तो अगर आप देखोगे तो ट्रेन टाइमिंग्स जैसे ऑन टाइम हुए में 1:01 पे एक ट्रेन आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी 550 मीटर की वॉक है, 400 मीटर लगभग मैं आ चुका हूँ, ठीक है। 950 मीटर एग्जैक्ट थी। उसके बाद अल्मेरे पार्कविक से मेरे को ट्रेन लेनी है स्प्रिंटर एम्स्टरडैम सेंट्रल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगा 8 स्टॉप बाद, 36 मिनट्स का
टू बी एग्जैक्ट हमारा ट्रैवल रहने वाला है एम्स्टर्डम सेंट्रल का। वहाँ से तो फिर मुझे पता है लास्ट टाइम आया था कहाँ जाना है, क्या क्या एक्सप्लोर करना है। तो चलते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, बट उससे पहले मुझे टिकट लेनी है, और टिकट के लिए क्या एप्लीकेशन है वो एक बार वहाँ पहुँचता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। नज़ारे देखो भाई, है कि नहीं है सुंदर? ग्रीन भाई इतना सुंदर लग रहा है देखने में, यहाँ पर वॉक करने में इतना अच्छा लग रहा है सीरियसली। और जबकि अभी अपनी पीक ग्रीनरी पे नहीं है अल्मेरिया या फिर नेदरलैंड्स, ये बेस्ट मौसम नहीं है यहाँ विजिट करने का उसके बावजूद भी। और अभी तक मैं सिर्फ ऐसा ही आर्किटेक्चर देख रहा हूँ भाई। और बाद में आप लोगों को बता दूँ कि अल्मेरिया के सिटी सेंटर में नहीं हूँ अभी मैं। अल्मेरिया का सिटी सेंटर यहाँ से लगभग 10 मिनट दूर है, 7-8 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अभी मैं अल्मेरिया के भी थोड़ा सा आउटर में हूँ, बट ठीक है, ऐसी जगह पर रहना मतलब कितना पीसफुल है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इतना धीरे धीरे बोल रहा हूँ सीरियसली, माइक की वजह से आपको एकदम क्रिस्प साउंड आ रहा होगा, बट उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि कोई अगल बगल भी होगा ना, अगर वहाँ खड़ा होगा तो मेरी बात सुन लेगा, इतनी शांति है। सामने हो रहा भाई स्टेशन, देखना सारे के सारे घर का कंस्ट्रक्शन एक जैसा ही है, ऐसा लग रहा है एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया हो, और ये सारे अलग हैं। मतलब ये वाला देखो नंबर 3 है, उसके बगल में नंबर 4 है, नंबर 5 है, अगर आप लोग देख पा रहे हो। ये देखो नंबरिंग लिखी हुई है, तो ये अपार्टमेंट्स की नंबरिंग है। और इसके ऊपर जो रूफ़ है वो भी लगभग सेम ही है, सबकी बैल्कनी सेम है। गेट्स थोड़े थोड़े अलग हैं, वो शायद लोगों ने अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाए होंगे। अरे ये बिल्ली देखना भाई साहब कितनी काली थी फर के साथ, ऐसा लग रहा था भालू हो छोटा सा। सामने जो ट्रेन खड़ी है ये भी सेंट्रल स्टेशन ही जाएगी। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं ये वाली ले लेता या तो फिर मैं दूसरी का वेट करता जो कि 25-30 मिनट बाद आनी है, क्योंकि एम्स्टर्डम सेंट्रल की डायरेक्ट ट्रेन ना लगभग आधे घंटे के गैप पे आती है। वैसे तो 10-10 मिनट मिल जाएंगे, बट चेंज करनी पड़ेगी मुझे बीच में जाके। तो मैंने कहा डायरेक्ट ट्रेन ही लूँगा, बट 20-25 मिनट वेट कर लेंगे, सो दैट मैं थोड़ा बहुत अगल बगल देख पाऊँ कैसे नज़ारे हैं, और आप लोगों को भी दिखा पाऊँ। जल्दबाजी में भाग के पहुँच जाओ, क्या ही फ़ायदा उसका। तो ये है भाई अल्मेरिया स्टेशन, काफ़ी बड़ा स्टेशन है यार, ट्रेन स्टेशन। यहाँ से लगभग सारी ट्रेन मिलती हैं, बट हमें एंट्री कहाँ से लेनी है? अच्छा उधर से। तो यहाँ पे मुझे शायद बारकोड स्कैन करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन आप लोगों को बता दूँ, ये है भाई GVB एप्लीकेशन करके, अगर आपको नेदरलैंड्स में कम्यूट करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो ये वाली ट्रेन जो 12:40 पे हो गई, बट ऑलरेडी 1:10 हो गए हैं। तो मैंने चूज़ किया था कि मैं डायरेक्ट ट्रेन ये 13:29 की लूँगा, लगभग 19 मिनट बाद की ट्रेन है। तो अगर टिकट्स की बात करूँ तो अभी मैं 1 आवर की ले रहा हूँ, क्योंकि आज घूमना है मुझे। 24 आवर्स की भी मैं ले सकता था, बट 9.50 लगभग 1000 रुपये की, 1000 भी नहीं 106 हो गया यूरो। तो ये मान लो 1050-1060 रुपये की टिकट मिलेगी 24 घंटे की। पर मुझे सिर्फ एक बार अभी जाने की ट्रेन लेनी है और एक बार आने की। तो अगर मैं जाते वक्त 1 घंटे की ले लेता हूँ तो 3.40, तो 6.80 टोटल पड़ जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरे लगभग 250 रुपये बच जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलो एक अभी ये ले लेता हूँ, एक वापस आने के ले लूँगा। यहाँ पर ना आप GVB बाइक टिकट्स भी ले सकते हो भाई। बाइक टिकट वैलिड टुडे, आज पूरे दिन के लिए 2.20 में मिल जाएगी। बट साइकिल से नहीं लेंगे क्योंकि शूट भी नहीं कर पाऊँगा मैं। नाइट बस टिकट, अच्छा नाइट बस की भी 1.5 घंटे का हार्ड ट्रैवल 5.60 में, सही है भाई। अरे यार कहाँ आ गया मैं, तो चलते हैं पहले इसको ख़रीदते हैं एक टिकट ये वाली, 1 घंटे की। देखता हूँ कहाँ से इसकी पेमेंट वगैरह होगा। लो भाई पेमेंट हो गई है और ये हमारी आ जाएगी टिकट। पेमेंट स्टेटस वेरीफाई कर रहे हैं, पेंडिंग। फटाफट आए तो फिर हम स्कैन करके यहाँ से एंट्री लेके अपनी ट्रेन ले लो जी। एक्टिवेट पेमेंट कार्ड पासेस, ओके एक्टिवेट टिकट। ये देखो ये बता दिया ना कि यहाँ पर ऐसे जाके स्कैन करना है बसेस में या फिर ट्रैम्स में। स्कैन टिकट यहाँ से हो जाएगा क्या? बारकोड नॉट सूटेबल, ये क्या सिस्टम है भाई? थोड़ा सा पोपट हो गया गाइस। जो पोपट हुआ है वो आप लोगों को बताता हूँ, बट फ़िलहाल मैं बस लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर लेनी है मुझे M8। अरे ये थोड़ा होता है फ्रीक्वेंसी की वजह से, तो अभी ये शूट नहीं हो रहा। बट M8 बस आने वाली है 1 मिनट में। ये लो भाई M8 स्टेशन सेंट्रम तक की बस लेनी है मुझे, स्टेशन सेंट्रम। और फिर यहाँ से मुझे अल्मेरिया सेंट्रम की ट्रेन लेनी है, इंटरसिटी वाली। तो बेसिकली जो मैंने पहले दिखाया था ना आपको, ये देखो मैंने सर्च किया स्प्रिंटर क्या होती है। स्प्रिंटर बेसिकली ट्रेन होती है प्रॉपर, ठीक है। और GVB जो पास मैंने लिया था वो सिर्फ ट्रेन्स में काम नहीं करता, बट नॉट फॉर NS ट्रेन्स। तो ये है अल्मेरिया सेंट्रम स्टेशन, और यहाँ से भी मुझे ट्रेन ही लेनी पड़ेगी यार, क्योंकि GVB पास जो है ना
ये चलता ही नहीं है ट्रेन्स में, तो टिकट ट्रेन की मुझे लेनी पड़ेगी। बाकी अगर मैं दूसरी जगह जाता मेट्रो वगैरह यूज़ करना, तो वहाँ पर फिर मुझे चल जाता, बट मेट्रो आसपास यहाँ पर अल्मेरे में है ही नहीं, तो इसके लिए मुझे जीबीपी पास के अलावा भी एक लेना पड़ेगा। और भाई यहाँ उतरते ही ना एकदम से ऐसी स्मेल आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ही पता होगा एम्स्टर्डम या फिर नीदरलैंड्स में वीड लीगल है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों के हाथ में सिगरेट से ज़्यादा जॉइंट दिखता है, और एकदम से भपका आया मुंह पे जैसी बस से मैं उतरा। थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ भाई, जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, जो कि ये है भाई, जो मैंने जीबीपी पास लिया था ना, वो एम्स्टर्डम के अंदर बसेस, ट्रेन या फिर जो आपकी मेट्रोज होती हैं उनके अंदर चलता है। बट अगर आप लोगों को इंटरसिटी रेलवेज यूज़ करनी है तो उसके लिए एक दूसरी एप्लीकेशन है NS ऐप करके। अभी मैंने जीजू को कॉल किया कंफर्म करने के लिए, क्योंकि मैं गूगल पर ऑलरेडी देख चुका था, तो उस पर तो आ ही गया था हाँ भाई कि नहीं चलता है वो रेलवेज़ में। बट NS एप्लीकेशन करके, जिस पे आने जाने की टिकट मिल जाएगी मुझे अल्मेरे से एम्स्टर्डम सेंट्रल की और वापसी की भी। तो एप्लीकेशन का भेज रहे हैं मुझे लिंक, वो इंस्टॉल करके देखता हूँ क्या प्राइसिंग वगैरह। वैसे वो कह रहे हैं कि लगभग 10-11 यूरो में आने जाने की टिकट मिल जाएगी। 10-11 यूरो ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है भाई, क्योंकि है भी दूर, पता है, मतलब पास नहीं है यहाँ से, मतलब इतना भी दूर नहीं है। 35 मिनट मतलब आप ये मान के चल सकते हो 25-30 किलोमीटर। तो 25-30 किलोमीटर आना, 25-30 किलोमीटर जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर 1000-1200 रुपये लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं NS एप्लीकेशन के थ्रू रेलवे स्टेशन में एंटर करके और फिर पहुँच सकता हूँ एम्स्टर्डम सेंट्रल। तो भाई यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा बहुत R&D कर रहा था मैं। ये भाई साहब मेरे पास आए, he asked me that how many subscribers do you have on YouTube? So I told him that 180K, more than 180K. So he told me that he wants to be on YouTube. So what do you want to say? So listen, Uh-huh. you have to listen to God Uh-huh. and follow His path. You don't want to listen to the devil, because the devil exists, and I've seen it. Mhm. And you don't want to listen to the bad. Have you seen the devil? Yeah. How? Like, I was really high, and I could see God in the sky, Uh-huh. but I could also feel the devil like in the ground. Like Okay. there's a big monster there, Uh-huh. and it's influencing like a lot of people. Okay, so you mean to say that no one has to believe in devil? Exactly. Okay, true. Thank you so much. Thank you so much, brother. तो भाई साहब पहले ही आई है, मेरे से पूछ रहे थे कि तुम लेते हो क्या कुछ, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं लेता, तो उन्होंने कहा मेरे को आना है वीडियो। ओके ब्रदर, थैंक यू। It's like in India, व्हाट? your podcast. सॉरी? Like, it's your videos like in India. Yeah, it's only in India. It is basically in Hindi Can you language. show me my part? या आई विल शो यू। तो लो जी, पहले मैंने NS एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, NS करके जो एप्लीकेशन थी, बट उस पर बोला कि इंटरसिटी ट्रैवल के लिए हम आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं NS.L पे। तो NS.L पे आके मैंने अल्मेरे सेंटर, जो कि ये वाला स्टेशन है, यहाँ से टिकट ले रहा हूँ मैं एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन की, ठीक है। और 1 डे रिटर्न टिकट है सेकंड क्लास की 15 यूरो की। फिर जीजू ने मेरे को ना एक डिस्काउंट कोड दिया था कि ये डिस्काउंट कोड से 9.50 की हो जाएगी टिकट, ठीक है। बट हुआ ये कि ये वाला यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो बता रहे शायद ऐसा हो सकता है कि जिनके पास NS पास है उनके लिए हो सिर्फ है, तो 15 यूरो ही देने पड़ेंगे, और NS पास लेने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो चलो कोई नहीं, पे करते हैं और उसके बाद स्कैन करके एंटर लेते हैं। उसके बाद 2 बजे की है नेक्स्ट ट्रेन जो डायरेक्ट है। अभी एक आने वाली है बट वो डायरेक्ट नहीं है, उसमें स्प्रिंटर लेना पड़ेगा। मैंने कहा चल 2 बजे, अभी कितना ही बचा है, 13-14 मिनट बचे हैं, चल के ले लेंगे। सामने वहाँ से एंट्री है। लगभग आधा घंटा हो गया भाई, और क्या हुआ वो आपको बताता हूँ जाके। एक दिक्कत आ गई थी, बट फ़िलहाल हम लोगों ने एंटर कर लिया मेरे सेंटर में, प्लेटफॉर्म नंबर 3। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हम लोगों को लेना है एम्स्टर्डम सेंट्रल की बस सॉरी ट्रेन, ठीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 ये वाला है, नहीं सॉरी ये वाला है, ये वाली नहीं, इधर आएगी ट्रेन, वो भी अल्मेरे सेंटर नहीं, वो तो आ रही है, हम लोगों को इधर साइड जाना है। तो यार हुआ कुछ ऐसा कि मैंने ना पे कर दिया था, तो उस पर आ रहा था कि फेच बुकिंग पे जब मैं जा रहा था एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन से वो बोल रहा था कि अपना ईमेल एक्सेस कर लेगा, उस पर ईमेल एड्रेस डालो। मैंने ईमेल एड्रेस डाला तो वो फेच ही नहीं कर पा रहा, तो 7 डिजिट का कोड आया होगा वो पुट करो, बट 7 डिजिट का कोई कोड मेरे कन्फर्मेशन में आया ही नहीं जो ईमेल आया था मेरे को। तो मैंने नीचे हेल्प सेंटर था, वहाँ पर जाकर उनको दिखाया, तो उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, उन्होंने कहा शायद आपका QR नहीं जनरेट हो रहा है, सो वी विल लेट यू इन। और वहाँ पर पहुँच के एम्स्टर्डम सेंट्रल में टिकट काउंटर पे जाके आपको पेपर टिकट दे देंगे, अगर आप सेम प्रॉब्लम उनको बताओगे। यहाँ पर हमारे पास फैसिलिटी नहीं है पेपर टिकट निकालने की, तो मैंने कहा दे देंगे ना वगैरह, हाँ दे देंगे। तो इन्होंने यहाँ से फिर अपना कार्ड लगा के मुझे एंट्री करवा दी, क्योंकि मैं पे कर चुका था, मैंने उनको कन्फर्मेशन दिखा दिया पेमेंट का। फिर वो कह रहे कि हो जाएगा, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है, होता है लोगों के साथ। मैंने कहा चलो ठीक है। एग्ज़िट तो करवा दी मेरी उन्होंने, बट उन्होंने बोला है कि लेफ़्ट जाके OV टिकट ऑफिस होगा,
वहाँ पर जाओ और उनको बोलो यही चीज़। मैंने आके उनको सारा एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा ऐसा हाँ मेरे में मुझे बोला उन्होंने कि आपको फिजिकल टिकट मिल जाएगी, तो उन्होंने बोला कि हाँ दे देंगे वो टिकट। और मुझे टिकट अभी इस वजह से लेनी है भाई क्योंकि अभी अभी मेरे से आया हूँ, तो फालतू में कोई एक्सक्यूज़ ना रहे उनके पास कि आपने दिन में क्यों नहीं लिया, ये है वो है, क्योंकि रिटर्न टिकट भी मैंने उसके लिए पे कर रखा है। तो ओवी टिकट ऑफिस, अच्छा ये था ना ओवी सर्विसेज एंड टिकट्स, ठीक है चलो मिल जाएगा। फटाफट यहाँ से टिकट लेके फिर बाहर जाते हैं। सामने ही रहा एग्ज़िट। और मुझे अच्छे से याद है यहाँ पर लास्ट टाइम मैं आया था, बट लास्ट टाइम हम लोग ट्रैम से आए थे क्योंकि लास्ट टाइम में ट्रेन की जर्नी नहीं करनी पड़ी थी। रीज़न भी जो मैं स्टे कर रहा था वो एम्स्टर्डम के आउटर में ही कर रहा था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो ये रहा भाई ओवी सर्विस एंड टिकट्स। चलते हैं इसके अंदर और अपना सारा इशू इनको समझाते हैं। टिकट तो इन्होंने मुझे प्रिंट करके दे दी, बट इन्होंने इसका चार्ज किया मुझसे €1.50, लगभग 160 रुपये के आसपास। ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे प्रिंट करके नहीं देते, यू हैव टू पे €1.50। मैंने कहा चलो भाई दो, क्योंकि वापस तो जाना ही है। बट मैंने कहा एक बार देखता हूँ यार, यहाँ पर ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट की एक मशीन लगी हुई है, वेंडिंग मशीन। तो इस पर मैंने देखा, अरे उससे से मैंने रोज किया भी नहीं। हाँ तो सेलेक्ट प्रोडक्ट कौन सा चाहिए आपको, बेसिकली टिकट इन एम्स्टर्डम या फिर इसके आसपास एम्स्टर्डम एंड रीजन, हॉलैंड, अच्छा इन ऑल नीदरलैंड्स। वैसे इन ऑल नीदरलैंड्स की देखी जाए अगर तो वन डे €74 महंगा है भाई, ठीक है। और अगर मैं यही सिर्फ एम्स्टर्डम एंड रीजन की देख रहा था ना अभी, ठीक है, तो ये दिखा रहा था देखो, वन डे एम्स्टर्डम एंड रीजन ट्रैवल टिकट €21, 1 2 3 डेज ऑफ ट्रैवल बाय बस ट्रेन। देख रहे हो, बस ट्रेन ट्रैम एंड मेट्रो, मतलब ट्रेन में भी हो जाता है। इवन द जानसेस कहाँ, जहाँ लास्ट टाइम मैं गया था, आपको याद होगा, शूज़ वाला बहुत फेमस एक जगह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो वन डे का €21 है, तो ये यार मुझे ज़्यादा सस्ता पड़ जाता। बट मैं एम्स्टर्डम रीजन में नहीं था, मैं अमेरी में था, तो वहाँ से आने के लिए मुझे लेनी पड़ी है टिकट। तो इन टोटल फिर मुझे टिकट पड़ गई लगभग €16.5 की। और उससे पहले मैंने GVB पास भी लिया था €3.5 का, तो इन टोटल €20 भाई, 2100 रुपये के आसपास की टिकट पड़ गई। एक्सपेंसिव है बट कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मैंने GVB पास लेके गलती करी। मुझे उसमें पहले पढ़ना चाहिए था कि ट्रेन उसमें इंक्लूडेड नहीं है। बट कोई नहीं, चलो भाई सामने नज़ारे देखो। मैं वैसे बैक साइड पे एग्ज़िट कर गया हूँ क्योंकि वहाँ जो सर्विस सेंटर था वो इसी तरफ था। एक्चुअल मेरे को उस तरफ से एग्ज़िट करना चाहिए था। सामने ये जो जगह देखोगे ना, यहाँ पर है मेन सेंटर। बट कोई नहीं, चलो यहाँ के थोड़ा नज़ारे लूँगा अभी मैं। हल्की हल्की ठंड हो रही है, जैकेट वगैरह पहननी है अभी क्योंकि और इसीलिए मैं लेके आया था, मुझे पता था ठंड लगेगी। और अभी मैंने देखा, ये देखो ये फेरी है ना, इस पर GVB लिखा हुआ है, तो मैंने GVB पास लिया था। एक बार देखता हूँ यार, क्या पता इसमें भी अलाउ करें। अगर अलाउ कर देंगे तो बढ़िया है, फिर तो जाके ₹350 वसूल कर लूँ। ऐसा होगा नहीं, मुझे लगता है उसमें कुछ और कैटेगरी हो। और यार यहाँ पर अभी एम्स्टर्डम सेंट्रल में आने के बाद एहसास हो रहा है कि ठंड कितनी ज़्यादा है। सीरियसली हवा चल रही है और कैनाल्स की वजह से ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड हो गई है। और यहाँ पर बोट्स वगैरह चल रही हैं सारी बढ़िया, यहाँ पर डक्स अपना स्विम कर रही हैं, इधर फिशिंग चल रही है। और अब हम लोग निकल रहे हैं सामने उधर सेंट्रल की साइड, क्योंकि जाके मुझे कैनाल्स वगैरह के जो ऊपर फेमस ब्रिजेज़ हैं, सीन रिवर का क्रूज़ भी करूँगा मैं। ऑलरेडी कर चुका हूँ बट एक बार आज और कर लेंगे, ठीक है। और आपको बड़े बड़े फैक्ट्स भाई, बहुत तगड़े तगड़े फैक्ट्स है भाई एम्स्टर्डम सिटी को लेके या फिर नीदरलैंड्स को लेके। तो अभी आप बैठते बैठते जब मैं आ रहा था, याद भी नहीं थे मेरे को क्योंकि 2-2.5 साल थोड़ी बहुत R&D कर ली है। अभी आप लोगों को बताता हूँ, एक बार पहुँच जाऊँ वहाँ पे, वरना अंधेरा होने लग जाता है, फिर ना तो शूट करने का मन करता है, ना ही आप लोग ठीक से कुछ देख पाते हो। बहुत अच्छा डिसीजन था भाई, मैं जैकेट लेके आ गया था। सीरियसली मैं नीचे भी उतर आया था और गाड़ी में जैकेट देखी मुझे, मैंने कहा रख ही लेता हूँ, वरना मैं जैकेट लेके आ नहीं रहा था। बैंड बज जाती, सीरियसली मैं भाग जाता यहाँ से 1-2 घंटे में ही। भयंकर ठंड हो रही है यार, हवा बहुत तेज़ चल रही है ठंडी, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मोटी मोटी जैकेट्स में। अभी जब अमेरे में था ना मैं, तो वहाँ पर फिर भी ठीक हो रहा था, बट यहाँ बहुत ठंड है। चलते हैं भाई, जैकेट वैकेट डाल लिए, कान पूरे बंद है। वापस से बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी मुझे लग रहा है मैंने कि मौसम अच्छा हो गया यूरोप में। पिछले 3-4 दिन से ठीक था, बट अभी जैसे ही मैं सेंटर में आया एम्स्टर्डम, यहाँ बढ़िया ठंड है। बाइकिंग या फिर बाइसिकल राइडिंग का कल्चर एम्स्टर्डम में बहुत ही ज़्यादा है भाई। यहाँ पर आप लोगों को ऐसी रोड्स देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी और ये बहुत कॉमन है। यहाँ पर लोग आके ना, जो टूरिस्ट होते हैं वो घूमना पसंद करते हैं बाइसिकल्स पर। बाइसिकल का एक फैक्ट बताऊँ ना अगर आप लोगों को, तो ऐसा माना जाता है कि एम्स्टर्डम में जितने लोग हैं या फिर यहाँ पर जितने हाउसेज हैं, रेजिडेंट्स जो हैं, उनसे
ज़्यादा यहाँ पर बाइसिकल्स हैं। सोचो, मतलब जितने लोग हैं उससे ज़्यादा बाइसिकल्स हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाइसिकल्स पड़ी रहती हैं यहाँ पर और इतने लोग हैं तो उससे ज़्यादा बाइसिकल्स क्यों हैं, क्योंकि फॉरेनर्स जब आते हैं यहाँ पर, टूरिस्ट आता है तो वो बाइसिकल से ही घूमना पसंद करता है। और मैं बात करूँ रेजिडेंट्स की जो यहाँ पर रहते हैं एम्स्टर्डम में। और एक चीज़ और भाई, यहाँ के जो कैनाल्स हैं ना, हर साल 25 से 30 हज़ार बाइसिकल्स निकाली जाती हैं। मतलब अब पता नहीं क्या रीज़न है, गिर जाते हैं लोग, गिरा देते हैं या फिर जो भी है, तो कैनाल्स, इन कैनाल्स में ये मान सकते हो आपकी बहुत सारी बाइसिकल्स पड़ी होंगी। सोचो। चलो भाई निकलते हैं, पेडिस्ट्रियंस भी बहुत दिखेंगे आपको यहाँ पर ना। यूरोपियन कंट्रीज़ में से एक चीज़ है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर ओन व्हीकल, क्योंकि पार्किंग का ऑब्वियसली बहुत इशू होता है। टूरिस्ट तो वैसे भी आता है तो सोचता है भाई जितना पैदल घूमोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें देख पाओगे कंट्री के बारे में, जैसा कि मेरा मानना है। अब यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है, सामने सनसेट हो रहा है, सनलाइट आ रही है, बढ़िया गरम गरम फील हो रहा है। बाकी एम्स्टर्डम के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट आपको बताता हूँ भाई। एम्स्टर्डम सिटी ना, जो हमारा सी लेवल है उससे लगभग 6.6 मीटर्स नीचे है, बिलो सी लेवल। अब आप सोच सकते हैं, मतलब डूबने की कागार पर थी ये सिटी। और ऐसा माना जाता है कि ये पूरी की पूरी सिटी, माना क्या जाता है, ये फैक्ट है कि पूरी की पूरी सिटी ना क्ले के सरफेस पे बनी हुई है और इट इज़ ऑलमोस्ट सिंकिंग, ऐसा बोला जाता है। और 11 मिलियन पोल्स, वुडन पोल्स आप कह सकते हो, जिसने बचा रखा है यहाँ के बिल्डिंग्स या फिर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को। 11 मिलियन पोल्स कितना हो गया भाई, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 11 मिलियन पोल्स ने बचा रखे हैं यहाँ का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और साथ ही साथ यहाँ के जो ब्रिजेज़ है ना, ऐसा बोला जाता है कि वेनिस से ज़्यादा यहाँ पर ब्रिजेज़ हैं। ऐसे ब्रिजेज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे पूरे एम्स्टर्डम में। छोटे छोटे ब्रिजेज़, बड़े ब्रिजेज़, वो साइकिलिंग वाला है, उधर गाड़ियों के लिए, इधर पेडेस्ट्रियन है, तीनों अलग बना रखे हैं। और ऐसा बोला जाता है कि वेनिस से ज़्यादा यहाँ पर ब्रिजेज़ हैं। सोचो, ये देखो, ये भी एक ब्रिज ही आप कंसिडर कर सकते हो। वेनिस सिटी बेसिकली जानी जाती है ब्रिजेज़ के लिए, तो वेनिस से भी ज़्यादा यहाँ ब्रिजेज़ हैं। चलो आगे चलते हैं। एक चीज़ और बताऊँ ना आपको, तो इस पूरी सिटी को पहले एम्स्टर्डम नहीं बोलते थे। 1275 में इस पूरी सिटी का नाम था एम्स्टरडैम, और जिसका रीज़न ये था क्योंकि 1275 में ना ये एक एम्स्टल रिवर थी जिसके अराउंड ये पूरी सिटी है, उस पर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया था टू प्रिवेंट फ्लडिंग। उस टाइम पे फिर इसका नाम एम्स्टरडैम था, बट बाद में इसको चेंज करके एम्स्टरडैम कर दिया गया। यहाँ की रोड्स आप देखोगे तो ग्रे से ज़्यादा रेड रोड्स नजर आएंगे, और रेड रोड्स का मतलब है कि या तो पेडेस्ट्रियन, बाइकर्स या फिर बाइसिकल्स के लिए। उधर पूरा रेड है, यहाँ पे तो चलो ये तो नॉर्मल क्रॉसिंग है, बट यहाँ से गाड़ियाँ यू टर्न वगैरह नहीं ले सकती हैं। ठीक है, हमारी हो गई ग्रीन लाइट, पहले हम रोड क्रॉस करें। और एक फैक्ट और आप लोगों को बताना था स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भाई। नेदरलैंड्स का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो वर्ल्ड में सबसे पुराना है। 1602 में स्टार्ट किया गया था और आज भी ऑपरेट करता है। मतलब वर्ल्ड में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, आप चाहे अपने इंडिया ले लो या फिर कोई भी कंट्री ले लो, उसमें सबसे ओल्डेस्ट नेदरलैंड्स का था। ये साइकिल्स और साइकिल स्टैंड देख के आपको जस्टिफाई हो रहा होगा कि मैं क्यों बता रहा था अभी आपको सिटी ऑफ साइकिल से सिटी ऑफ बाइसिकल बोलते हैं भाई। देख रहे हो, गाड़ियों से ज़्यादा यहाँ पर साइकिल्स हैं। ऐसे लग रहा है कि जो कारखाना होता है पूरा बाइसिकल्स का। देख रहे हो, और ये खड़ी हुई हैं और इतने लोग चला रहे हैं, जहाँ देखोगे हर तरफ साइकिल, हर तरफ बाइसिकल। इस जगह से भाई अच्छे से वाकिफ़ हूँ मैं, यहाँ मैं बहुत घूमा था। और मुझे याद आ रहा है कि जो लास्ट टाइम मैं आया था ना बस स्टेशन से, वो वहाँ पर था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बस से आया था, ट्रेन से नहीं आया था। वहाँ से वो क्रॉस करके इधर साइड सारी अपनी स्ट्रीट्स हैं। नज़ारे देखो भाई, ये वाला अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी पूरा आर्किटेक्चर, बट उसके बावजूद भी ऐसा सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऑड वन आउट अलग से निकल के आ रहा हो। इस पर भी देख रहे हो उन्होंने क्रिसमस ट्री बना रखा है, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक एटलीस्ट चमकता रहे। रात के टाइम पे लाइट्स वगैरह भी जलेंगी। और अच्छा अभी अंधेरा नहीं हुआ, अच्छे से मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ भाई। यहाँ पर लगभग हर इंसान के हाथ में, लगभग हर इंसान, मतलब मेरे कहने का मतलब है 7 से 8 लोगों में मान सकते हो 1-2 पे आपको दिख जाएगा जॉइंट हाथ में। सिगरेट कम जॉइंट ज़्यादा है, और ऐसी स्मेल आ रही है ना यहाँ की स्ट्रीट्स पे है ये चीज़ यार। आप घूमते रहोगे ना, स्मोक आपको सिगरेट का नहीं सूंघने को मिलेगा, बट वीड का मिलेगा। हाँ सही से आना ना, हाँ वहाँ चल रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ उस तरफ चलते हैं, फिर वहाँ से क्रॉस कर जाऊँगा। मैं तो सोच रहा हूँ भाई आज वीकडे है, वीकेंड भी नहीं है, उसके बावजूद भीड़ देखो ज़रा उधर, वो देखो कितने लोग हैं भाई। ऐसा लग रहा है सारे के सारे सेंटर ही आ गए हैं। ये मान सकते हो आप एम्स्टर्डम का सीपी है, ठीक है, पूरे एम्स्टर्डम के सेंटर पे खड़ा हूँ इस टाइम पे मैं। और इतने लोग मैं क्या बताऊँ, देख रहे हो। और आधे से ज़्यादा के हाथ में ना ट्रॉलीज दिखेंगी आपको, बेसिकली टूरिस्ट ही हैं जहाँ तक मुझे लगता है। लोगों को छोड़ो भाई, यहाँ पे पुलिस वाले भी साइकिल लेके डोल रहे हैं, देख रहे हो।
सामने भीड़ देखो कितनी बढ़िया हो रखी है, वो देखो इतनी भीड़ है। बस स्ट्रीट पे जाके देखना, वैसे तो मैं भी उस तरफ जा रहा था सेंटर की साइड, बट मैं कहा चलो यहाँ पर भी एक राउंड मार के आते हैं, क्या है देखें ज़रा। बार्स ही बार्स हैं भाई इस पूरी स्ट्रीट पे, तभी इतनी भीड़ है, सिर्फ बार्स हैं। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड में कैफ़ेज़ भी हैं एक दो, उसके अलावा तो ऐसा सच कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ भाई कुछ नहीं है, चलो यहाँ अपने काम का कुछ नहीं है, बट डेकोरेशन बढ़िया कर रखी है। निकलते हैं, एकदम यू टर्न मार के आ गया मैं तो मेन रोड से ही। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कहाँ से आ रहे हैं ये लोग और जा कहाँ को रहे हैं, देखना ज़रा। ये देखो भाई, और ये देखते जाओ, ये देखो ऐसा लग रहा है कोई मेला वेला लगा हो, कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल क्राउड है ये। यहाँ पे भी देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो भाई ट्रॉली के साथ है, उधर देखो वो लोग ट्रॉली के साथ हैं, लगभग में तो ज़्यादातर लोग ना यहाँ ट्रॉली के साथ ही दिख रहे हैं। और यहाँ पर ही सामने क्रूज़ है, जो क्रूज़ स्टार्ट होती है, बट यहाँ से नहीं करूँगा मैं, एक ओपन सी कैनाल थी जहाँ से लास्ट टाइम की थी हमने, वहाँ से करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो ना बड़ा मतलब बड़ा सुंदर सा था। और उसी के सामने ही एक हॉलैंड फ्राइज करके है, जो कि मतलब आप लोगों को बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता, फ्राइज़ बहुत ज़्यादा फेमस है नेदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम में सॉरी। और यहाँ पे सरीचा सॉस के साथ और मेयो के साथ सर्व की जाती है, तो वो ट्राई करनी है। लास्ट टाइम मैंने की थी, बट इस बार फिर से करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वॉक है यहाँ से लगभग 500-600 मीटर की। तो ये है भाई मैनिकिन पीस वोटेड नंबर 1 हॉलैंड फ्राइज़, बहुत फेमस है। सोचो लाइन लगा रखी है लोगों ने फ्राइज़ के लिए, हम भी लग जाते हैं भाई, ट्राई तो करूँगा। मैंने लास्ट टाइम यहाँ से नहीं की थी वैसे, लास्ट टाइम कोई दूसरा था, ओपन सा था वो, जो मैं बता रहा था ना, चलते मुझे नज़र आया, तो मुझे याद है गौरव भैया ने मुझे सजेस्ट किया था कि इसकी करना, मैनिकिन पीस की, ये ज़्यादा फेमस है उससे, जहाँ पर मैंने लास्ट टाइम खाया था। सामने भाई आर्किटेक्चर देखो, देख रहे हो, ये फॉग की वजह से नहीं दिख रहा, क्या हो गया कैमरे में, पता नहीं क्या रखा होगा भाई, बहुत सुंदर लग रहा है सीरियसली। रात के टाइम पे मैं इसी स्ट्रीट पे दोबारा आऊँगा, लाइट जल लेंगी अब सारी। अच्छा भाई मैं यहाँ पर इस वाली लाइन में लगा हुआ था, तो ये जो बंदा है ना टोपी में, इसने मेरे से बोला कि भाई तुमने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है, मैंने कहा नहीं, तो फिर ये कह रहा है पहले इस वाली लाइन में लोगो, यहाँ से ऑर्डर प्लेस होगा, यहाँ से रिसीव करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ जाके लग गया, तो इसने बोला यहाँ से ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा इस वाली लाइन में, और ये लंबी लाइन देखो ज़रा, यहाँ से लाइन में लग के फिर वो यहाँ से बुलाता रहेगा, फिर इस वाली लाइन में जाके ऑर्डर दो, फिर इस वाली लाइन में लग के फ्राइज़ लो। भाई ऐसा क्या है इसमें, इतनी लंबी लाइन देखो ज़रा भाई साहब, बहुत लंबी लाइन है, खतरनाक ही। सोचता हूँ भी, डिसाइड करता हूँ खाने नहीं खाने आगे फ्राइज़। कर दिया भाई ऑर्डर मैंने सबसे छोटा वाला लिया है, जो 7.5 का था लगभग, ठीक है। उसके साथ मैंने सराचा सॉस ली है और एक चीज़ सॉस ली है। तो पहली सॉस लेने के 1.5 यूरो थे, लगभग 150 रुपये की सॉस, और दूसरी सॉस के 1 यूरो, मतलब कि 100 रुपये की सॉस। मतलब है तो भाई बहुत महंगा, सोचो 850 रुपये के प्राइस पड़ गए मेरे को, इंक्लूडिंग 2 सॉसेस। बट बहुत फेमस है, इसलिए मुझे ट्राई करनी थी, वरना मैं नहीं खाता, मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ मैं, सही बताऊँ तो फ्रेंच फ्राइज़ का। शायद अपना सराचा और चीज़ सॉस, 2 सॉसेस डाल दी मैंने, थैंक यू। चेक नैपकिन, ये है इनका सबसे छोटा वाला साइज़, इससे बड़े बड़े इतने थे भाई, हाथ में पकड़ में नहीं आ रहे थे वो तो, बट एक बंदे के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है भाई। और फ्रेंच फ्राइज़ नहीं लग रहे, बड़े बड़े आलू के टुकड़े हैं, देख रहे हो कितने बड़े बड़े पीसेस हैं। इसको पहले टेस्ट करता हूँ। सीरियसली भाई इससे अच्छे फ्राइज़ आज तक मैंने कभी नहीं खाए। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना एम्स्टर्डम, तब भी मैंने फ्राइज़ खाए थे, बट ये वर्ल्ड क्लास है। मतलब इन्होंने खुद को अगर वर्ल्ड नंबर 1 बोला तो कुछ सोच समझ के बोला। इसके अंदर मैंने सरीचा सॉस डलवाई और चीज़ सॉस, आओगे तो डलवाना, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट बहुत टेस्टी है भाई। मतलब इससे अच्छे फ्राइज़ मैंने कभी नहीं खाए सीरियसली। और जो हम इंडिया में खाते हैं ना फ्राइज़, जैसे मैकडी वगैरह में मिलते हैं, ये टोटली अलग है उससे। ये वैसे फ्राइज़ नहीं है, ये मोटे मोटे आलू है, बट अलग ही टेस्ट है भाई। पता नहीं कौन से ऑयल में इन्होंने फ्राई किया हुआ है इसको, बट बहुत बढ़िया है सीरियसली। मैं पूरे खा जाऊँगा, ये देखना इतनी क्वांटिटी है इसकी, भर के छोटे वाले साइज़ में भी 2-3 लोग आराम से खा सकते हैं, मोर देन इनफ है सही में भाई। ओवर खा लिया, अब नहीं खाया जा रहा, अब मेरे को भेजना ही पड़ेगा डस्टबिन में, वरना तो पेट ख़राब हो जाना है मेरा। बहुत हैवी हो गया भाई, मतलब 2 लोगों के लिए मोर देन इनफ है। खा ही लिया वैसे मैंने, बहुत थोड़ा सा बचा इसमें। चलो जी, मज़ा आ गया। यहीं बैठ के मैं फ्राइज़ खा रहा था, मैं देखा सारे लोग कैमरा खोल के बैठ गए, पता नहीं क्यों खोल के बैठे हैं कैमरा। फिर मैंने देखा सामने ना विंडोज़ अपने आप ओपन हो रही हैं। इन विंडोज़ की भी ना एक अपनी अलग कहानी है भाई सीरियसली। तो बेसिकली आप देखोगे ना, यहाँ पर विंडोज़ बड़ी ही नैरो है, और जो बिल्डिंग का फ्रंट है वो बड़ा ही पतला सा है। मतलब पीछे बिल्डिंग हो सकता है कि बहुत लंबी हो, बट फ्रंट जो है ना वो छोटा छोटा सा है, जिसके अंदर पतली पतली विंडोज़ बना रखे हैं। और इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत टाइम पहले, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद,
एक मिनट, हाँ। तो बहुत टाइम पहले ना जो यहाँ पे टैक्स पे होता था वो इसी बेसिस पे होता था कि किसका जो घर का फ्रंट है या फिर विंडो का फ्रंट है वो कितना छोटा है, इसी बेसिस पे ये पे करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर चौड़ा है तो उस कंडीशन में इनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और जितना ये लोग पतला रखेंगे उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा नीदरलैंड में। तो यूनिक है भाई, काफ़ी यूनिक लगा मेरे को ये चीज़। अरे भाई साहब, कैमरा मैंने इसी वजह से मैं शूट कर रहा था ना, तो नीचे से झुक के गए। ये बहुत अच्छा है भाई, यहाँ पे मैंने देखा है ऐसे कैमरे के सामने कोई नहीं आ जाता, ध्यान रखते हैं क्या चल रहा है इनके सराउंडिंग्स में। बट ये लोग किस चीज़ की वीडियो बना रहे थे भाई? ये विंडोज़ खुली तो थी, मैंने लास्ट वाली देखी थी नीचे वाली, बट ये वापस बंद क्यों नहीं हो रही? चलो, और बाकी यार यहाँ पे कनाल टूर कोई कर ही नहीं रहा है, ऐसी बोट्स में कर रहे हैं जिसमें ओपन है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। ठीक है, और ये देखो ये भी खाली पड़ी हुई है, वो भी खाली पड़ी हुई है, वो भी खाली पड़ी हुई है, और इसके पीछे वहाँ पर है जो थोड़ी बहुत भरी पड़ी है, वो निकल रही है अभी। अब देखो भाई स्ट्रीट के नज़ारे, सारी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, अंधेरा भी प्रॉपर नहीं हुआ है बट फिर भी अच्छा लग रहा है बहुत देखने में, सुंदर भाई, अति सुंदर। तो लंदन ट्रिप पे जिन लोगों ने देखा हो, इसी प्राइमार्क में हमने शॉपिंग करी थी और हम लोग उधर से आए थे, पूरी स्ट्रीट से निकल के यहाँ पर आके शॉपिंग करी थी। इसका कलेक्शन बहुत तगड़ा है, भी जाते तक मैं आऊँगा इस पर थोड़ा बहुत सामान लूँगा, क्योंकि बहुत सारे प्राइमार्क में गया हूँ मैं ऑल ओवर यूरोप या फिर यूके या फिर आयरलैंड में भी। ठीक है, मेरे को सबसे अच्छा प्राइमार्क और सबसे अच्छा कलेक्शन इसी प्राइमार्क का लगा था। तो चलेंगे, बट उससे पहले थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ अभी। और ये कैमरे को पता नहीं क्या हो गया था, अब ठीक हो गया। और ये है भाई नीदरलैंड्स का नेशनल मॉन्यूमेंट, यहाँ पर बीच में सिचुएटेड है। वैसे आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि मैंने गूगल किया था कि एक्चुअल में क्या है स्ट्रक्चर ये, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आज इतनी भीड़ है नहीं। एज़ यूजुअल इस पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। लास्ट टाइम ये जगह मेरे से स्किप हो गई थी, पता नहीं कैसे। और यहीं पर ही मैडम टुसाइड का म्यूज़ियम भी है एक, तो वहाँ पे भी चलेंगे। सामने एक आर्किटेक्चर है, मैंने गूगल पे भी देखा और मैप्स पे भी, बट मुझे दिखाई नहीं पड़ा, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन है सामने ये अभी। अच्छा, अभी मैंने फिर से गूगल करके थोड़ा कोशिश की, देखूँ ज़रा क्या है। तो भाई ये डी डैम है। तो बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एम्स्टरडैम को एम्स्टल डैम बोलते थे, एम्स्टल रे डैम ऐसे करके था। ठीक है, एम्स्टल डैम शायद। ठीक है, तो ये डी डैम है भाई, इसी के बेसिस पे एम्स्टरडैम का नाम जो था एम्स्टल डे डैम था। ठीक है, और बाद में एम्स्टरडैम कर दिया गया था। और इसके अगल बगल ना बहुत मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है भाई। मतलब इधर साइड में मैडम टुसाइड म्यूजियम है, जैसे कि मैंने बताया, ये नेशनल मॉन्यूमेंट है नीदरलैंड्स का, तो काफ़ी फेमस जगह है यहाँ की, तभी इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, देख रहे हो। बट लोग देख के सही मेरे को लग रहा है भाई, इतने लोग आ कहाँ से रहे हैं सीरियसली, समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में कहीं कहीं पर लोग दिख रहे हो, मेरे को कंटिन्यूस लोग दिख ही रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट हो जिस स्ट्रीट में भी आया हूँ या फिर जहाँ पर पहले था मैं, यहाँ पर भी हर जगह से लोग आ रखे हैं, मुझे लग रहा है एम्स्टरडैम सिटी के सेंटर में। और एक चीज़ और, ये सिटी ना कभी सोती नहीं है भाई। जैसे मुंबई को हम बोलते हैं कि मुंबई कभी सोता नहीं है, और मुंबई में मैं जा चुका हूँ बहुत बार। रात के टाइम में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, लोग होते हैं बट बहुत क्राउडेड नहीं होता है। बट यहाँ पर भाई एक्सट्रीम भीड़ होती है, एक्सट्रीम, मतलब रात के टाइम पे भी। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लोर किया था नाइट में, ठीक है, बट इस बार नहीं घूम रहा हूँ। और सामने ये फ्री पैलेस्टीन के काफ़ी सारे फ्लैग्स भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी सारे लोग भी बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो ये है भाई सबसे फेमस ब्रिज एम्स्टरडैम सिटी, जो आप इसके रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में आओगे। और ये वाली जो स्ट्रीट्स है ना पतली पतली, ये सारी स्ट्रीट्स में वही सब है अगर जाना चाहें। और बट एक चीज़ मैं काफ़ी अमेज़ हूँ देख के कि भाई बच्चे, फैमिलीज़, मतलब सब है यहाँ पर, समझ रहे हो, चाहे इंडियंस हो चाहे फॉरनर्स हों। अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने लिटरली बच्चे देखे हैं भाई घूमते हुए। ये भी नहीं कि एकदम गोद में बच्चे जो होते हैं, ऐसे इतने बड़े बड़े बच्चे, हर एज के लोग मिलेंगे यहाँ पर, बूढ़े लोग, यंग लोग, कपल्स, मैरिड वंस, बच्चे, सब घूम रहे हैं। मतलब एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस बना दिया इसको पूरा। बताओ, चलो यार निकलते हैं हम लोग। सामने ये रहा, एक चर्च है, कोई चर्च ही लग रहा है मुझे। हाँ नाइस, मेरे को एक बार जाना है प्राइमार्क, क्योंकि प्राइमार्क मैं लास्ट टाइम जहाँ गया था वहाँ के लिए मुझे वापस से उसी जगह आना पड़ेगा जहाँ से अभी मैं आया हूँ। बहुत बड़ा और बहुत फेमस प्राइमार्क है भाई एम्स्टरडैम का, नो डाउट। इतना कलेक्शन है ना, इतना वैरायटी ऑफ कलेक्शन है, और प्राइजेस भी बहुत डिसेंट है बाहर के हिसाब से अगर हम देखें तो। मैंने 2-3 चीज़ें उठाई थी, बट फिर मैंने आलस में वापस से रख दी, क्योंकि लाइन इतनी लंबी लगी हुई है और मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कभी आऊँगा। ऊपर से इतनी ज़्यादा लेयर्स पहन रखी है मैंने, जैकेट, इसके अंदर एक और, नीचे भी पैंट वगैरह। एग्ज़िट कहाँ से है भाई? ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। मैं जा रहा हूँ सीधा फ्लैट पे, फ्लैट पे नहीं, घर जा रहा हूँ वापस।
ठीक है, अब हिम्मत नहीं है भाई सही में खड़े रहें, क्योंकि पैदल चलना है मुझे स्टेशन तक, फिर वहाँ से फिर ट्रेन लेनी है। लगभग मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा पहुँचते पहुँचते, और जाके काम भी करना है थोड़ा बहुत, और फिर कल निकलना भी है। और मैं बेसमेंट में था तो ऊपर जाना पड़ेगा भाई। अब शॉपिंग वगैरह करेंगे यूके में, जब थोड़ा मैं शॉपिंग के पर्पज़ से ही निकलूँगा ना बाहर तब। चलो जी, गुड बाय करते हैं एम्स्टर्डम को फॉर द वन मोर टाइम। तो अगली बार आएंगे, देखो कब आना होता है। अब तो ये है कि बहुत टाइम बाद ही आना हुआ, एटलीस्ट 2-3 साल। सामने ही वहाँ पर अपना एम्स्टर्डम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हालत ख़राब हो गई पैदल चल चल के भाई। इस टाइम पे थोड़ी ठंड कम हो गई है, दिन में तो भयंकर हवा चल रही थी। अभी भी यहाँ पर क्रूज़ वगैरह, क्रूज़ नहीं, छोटी छोटी नाव है यार। ये सब भी कर सकते थे, बट इसमें ना तो व्यूज़ मिलते, और मैं अकेला हूँ बैठे बैठे क्या ही करता, क्योंकि रात के टाइम पे कुछ नज़ारे तो दिखते नहीं है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो छोड़ो, लास्ट टाइम तो हम लोग घूमे ही थे। स्टेशन के अंदर देखो भाई क्या डेकोरेशन कर रखी है, ब्यूटीफुल भाई, देख रहे हो, लाइट्स ही लाइट्स। और इनकी एक तो लाइट्स ऐसी होती हैं यार, लगती भी नहीं है लड़ी है, कैमरे में तो लगी आती है। यहाँ पर बढ़िया सेंटा बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इतना बड़ा क्रिसमस ट्री, सब फोटोज़ ले रहे हैं। और ये देखो भाई साहब नीचे झुक के जा रहे हैं। नो वरीज ब्रो। चलो निकलते हैं। तो ये टिकट मुझे दी गई थी, और इस टिकट पे एक बारकोड बना हुआ है, QR सॉरी, ठीक है। इसको इन्होंने बोला था इस पर लगाओ, और पैसेज ओके सॉरी। और मुझे जाना है 8B प्लेटफॉर्म नंबर पे। ये तो 1-2 है, 8B कहाँ से ढूंढूँ? 8 प्लेटफॉर्म है भी यहाँ पे, तो इतना बड़ा स्टेशन है, होने चाहिए। 8B से हमको ट्रेन मिलेगी डायरेक्ट। वैसे तो उससे पहले भी ट्रेन हैं बहुत सारे, अभी मैंने 7:21 की पकड़नी है मुझे ट्रेन, बट मैं 7:21 की इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि वो स्प्रिंटर है और डायरेक्टली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उसके पहले जितनी भी ट्रेन हैं उसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा 1-2 बार। तो मैंने कहा चेंज क्यों ही करें फालतू में, इससे अच्छा है कि 15-20 मिनट वेट कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद डायरेक्टली अपना वहीं जाके रुकूंगा स्टेशन पे ही। ये रहा भाई अपना 8 नंबर प्लेटफॉर्म, उधर 8A है, और हमें जाना है इधर 8B पर। और यहाँ पर एस्केलेटर नहीं है, कोई नहीं, चलो इतना ऊपर नहीं जाना, यहीं पर चल के वेट करते हैं। यार ऊपर हवा चल रही होगी, बट कोई नहीं यार, चलो ऊपर ही बैठेंगे, नीचे तो कहीं सीट्स भी नहीं दे रखी, ऊपर एटलीस्ट बैठने का होगा। नेदरलैंड्स में नहीं कर सकते भाई आप एग्जिट, ऐसे आपको लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे बारकोड। चलो भाई एग्जिट कर गया मैं। दिन में आप लोगों को याद होगा मैं यहाँ से एंटर करने की कोशिश कर रहा था, बट फिर मुझे पता चला था कि GVB से नहीं हो पाएगा, GVB से नहीं मैं एंटर कर सकता ट्रेन्स में। और फिर मैंने यहाँ पर आके यहाँ से बस ली थी, बट तब मैं यहाँ से बस से सेंट्रल स्टेशन गया, जो उसके पहले वाला स्टेशन था, ये पाकवेक है, अल्मेर पाकवेक, और इसके पहले वाला था अल्मेर सेंट्रल। तो बस लेके वहाँ गया, और वहाँ पर मतलब स्यापा हो गया था, 1-1.5 घंटा वेस्ट हो गया उस चक्कर में। बट फाइनली भाई आ गए अल्मेर पाकवेक, और यहाँ से सिर्फ 900 मीटर की वॉक है। बाकी रिव्यू या फिर कंक्लूड करूँ यार आज की वीडियो, या फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ एम्स्टर्डम का, तो ऑलरेडी मैं एक बार एम्स्टर्डम आ चुका हूँ घूमने। काफ़ी अच्छी सिटी है नो डाउट, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अलग है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से। हर जगह आपको, हर जगह तो नहीं, मतलब वेस्टर्न साइड पे आप लोगों को ज़्यादातर स्काई स्क्रैपर्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है, और काफ़ी डेवलप चीज़ें मिलेंगी। बट एम्स्टर्डम में आगे आप देखोगे ना, लोग बड़े सुकून से घूम रहे हैं, कोई आइटनरी नहीं, कुछ नहीं, साइकिल रेंट कर ली, बढ़िया एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रैम्स वगैरह का मेरे को आइडिया नहीं, हाँ ट्रैम्स में भी आप जब एंटर करते हो यहाँ पर, तो आपको ड्राइवर के सामने ही स्कैन करना पड़ता है बारकोड। और ट्रेन्स में भी आप ऐसे एंटर नहीं कर सकते जैसा बाकी कंट्रीज़ में होता है। वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली आपको घुस जाओ, कोई टिकट चेकर जब तक नहीं आता, टिकट चेकर आएगा और अब तब अगर पकड़े गए तो आपको पे करना है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर ट्रस्ट पे नहीं चला रहे लोग, आप पे करो तभी एंट्री होगी और तभी एग्ज़िट होगी। अगर आप बिना पे की एंट्री कर भी गए गलती से या किसी के साथ घुस गए, तो एग्ज़िट के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मतलब ईजी नहीं है और एक्सपेंसिव है भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एम्स्टर्डम का बहुत एक्सपेंसिव है। अब देख लो, नॉर्मली वहाँ से आना जाना जो था, मैं चलो सिर्फ टिकट की बात करूँ तो 15 यूरो पे की है मैंने, 750 रुपये वन साइड की जर्नी, 6-7 स्टेशन मैक्सिमम। बट ट्रेन बहुत तेज़ थी, काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। यहाँ की जो ट्रेन थी एकदम प्रॉपर अनाउंसमेंट हो रही थी स्टेशंस को लेके, सामने लिखा हुआ आ रहा था, कोई कन्फ्यूजन नहीं, नथिंग। जर्मनी की थोड़ी टिपिकल है बट यहाँ की ठीक लगी। और सिटी की बात करूँ भाई, तो कल रात को ही पहुँचा था मैंने दिखाई दिया था कि लगभग चीज़ें यहाँ पर सुनसान ही हो जाती हैं, अंधेरा होते ही, क्योंकि प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है, प्रॉपर यहाँ पर
बट देखो जरा मुझे लेफ्ट ही जाना था ना, हाँ लेफ्ट ही जाना था, हाँ ये स्टोर दिखा था मुझे, नहीं 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 ये वाला नहीं था, ये आगे से था, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर छोटे मोटे स्टोर्स ही होंगे तो ज़्यादातर, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, हर जगह सिर्फ घर ही घर हैं, देख रहे हो। फू ठंड हो रही है भाई। दीदी लोगों से पूछा मैंने आप लोग कब आओगे, तो वो कह रहे हैं कि अब वो लोग निकले हैं वहाँ से, तो उनकी लगभग 3 घंटे की ट्रेन है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अपना काम वाम निपटा लूँगा तब तक, फिर डिनर करके सो जाएंगे, क्योंकि कल मुझे यहाँ से निकलना है अपनी नेक्स्ट कंट्री नंबर 12 बेल्जियम। और बेल्जियम में मैं यहाँ से ज़्यादा देर का नहीं है ट्रैवल, 2-2.5 घंटे की ड्राइव है शायद। तो मैं सोच रहा हूँ कल जल्दी निकल के ना, और कल ही बेल्जियम घूम लूँ, क्योंकि ब्रुसेल्स कैपिटल में बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी सेम इसी रूट से फ्रांस पहुँचा था, तो हमने लास्ट टाइम भी यही किया था, जिस दिन पहुँचे थे उसी दिन एक्सप्लोर किया था, बट लेट हो गए थे निकलते, इसलिए ज़्यादा नहीं घूम पाए थे। बट कल मैं थोड़ा जल्दी जाके और सेंटर वगैरह घूम के, और परसों ही फिर निकल के पेरिस पहुँच जाऊँगा। लो जी पहुँच गए 900 मीटर में, पता भी नहीं चलता बाहर चलो ना पैदल, वो इंडिया में होता ना तो 900 मीटर बैंड बच जाती मेरी सही में, बट आज बहुत चल रही है पैदल, पैर में दर्द हो रहा है। 1 मिनट मैं सोच रहा हूँ यार मैगी निकाल लूँ, क्योंकि अभी दीदी भी नहीं है और मुझे लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख, मैगी बना लूँगा।